नमस्कार। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत। आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल हिंदी खबर। आपके साथ मैं अतुल अग्रवाल हूं। इस वक्त हमारे साथ हैं उत्तर प्रदेश के कद्दावर मंत्री माननीय कपिल देव अग्रवाल जी। कपिल देव अग्रवाल साहब, हिंदी खबर पे मैं आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। जी नमस्कार नमस्कार। जी, अच्छा ये बताइए, आज जेपी की प्रतिमा पर माल्यार्पण करने के लिए समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव को जाने नहीं दिया गया। पूरा बवाला मचा हुआ है, पूरा मीडिया की हेडलाइंस सब इसी मुद्दे पर आधारित हो गई हैं। क्या है असली वजह, क्या है, क्या कारण है, क्या बवेला है, क्या झमेला है ये अग्रवाल साहब? देखिए, श्री अखिलेश यादव जी अगर माल्यार्पण करना चाहते हैं तो वो कार्यक्रम कोई प्रतिबंध नहीं है माल्यार्पण करना। लेकिन वहां पे काम चल रहा है। प्रशासन ने उनको सूचना दी, प्रशासनिक अधिकारियों से व्यक्तिगत रूप से मिले और जाके उनको कहा गया कि वहां पे काम चल रहा है, ये व्यवस्था हो रही है। और चूंकि ये व्यवस्था हो रही है तो वहां वो कीड़े मकोड़े कोई जानवर जंतु हो सकते हैं, सांप बिच्छू हो हम्म। सकते हैं। आपकी हम्म। सुरक्षा की दृष्टि से ये सब चीजें ठीक नहीं है। पर मुझको हम्म। लगता है श्री अखिलेश यादव जी वो सब काम करना चाहते हैं जिसके कारण से मीडिया में वो हाईलाइट हो सके। और वो मीडिया में केवल हाईलाइट होने के लिए। वरना अगर कहा गया है तो मूर्ति का कार्यक्रम तो घर में भी हो सकता है, उनके आवास में भी हो सकता है। पिछली बार भी हम्म। उन्होंने यही कार्यक्रम किया। यानी हम्म। प्रशासन अगर उनकी व्यवस्थाएं करता है तब भी उनको हम्म। दिक्कत है। प्रशासन व्यवस्था नहीं करता, कोई दुर्घटना वहां हो जाए तो फिर सरकार के खाते में आएगा कि देखो सरकार ने व्यवस्था नहीं की। तो मुझको हम्म। लगता है कि अखिलेश यादव जी इस प्रकार छोटी छोटी एक्टिविटी से हम्म। अनावश्यक रूप से न्यूसेंस करके अपने आप को हम्म। हाईलाइट करना चाहते हैं। निश्चित हम्म। रूप से उनकी स्थिति प्रदेश के अंदर बहुत खराब है। जिस प्रकार की बातें करते हैं श्री राहुल हम्म। गांधी, श्री अखिलेश यादव मिलकर प्रकार से जिस प्रकार से एक निगेटिव हम्म। माहौल प्रदेश के अंदर बनाने का काम कर रहे हैं, एक हम्म। षड्यंत्र कर रहे हैं भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ। श्री योगी हम्म। आदित्यनाथ जी मुख्यमंत्री के रूप में इतना शानदार काम कर रहे हैं, अलग अलग हम्म। प्रकार से टिप्पणी करके, अलग अलग प्रकार से नेरेटिव बना करके वो हम्म। चीजों को मोल्ड कर रहे हैं। जाति की टिप्पणियां करते हैं, हम्म। कभी जेपी नारायण जी की मूर्ति को लेकर हंगामा करने का काम करते हैं। तो मुझको हम्म। लगता है विषय से भटके हुए हैं। जो हम्म। जनता के हित के विषय हैं वो उनके पास नहीं है। हम्म। केवल हम्म। जनता का, मीडिया हम्म। का मन मस्तिष्क को अपनी ओर डाइवर्ट करना, इसी विषय पे लगते हैं। मुझको लगता है विषय ठीक नहीं हम्म। है। जी, राम गोविंद चौधरी जी ने अब से कुछ देर पहले मुझसे इंटरव्यू में ये साफ तौर पे कहा कि सांप बिच्छू छछूंदर चूहा मगरमच्छ छोड़िए, अगर भारतीय जनता पार्टी वाले बाघ भी वहां छोड़ देते तब भी हम जेपी की मूर्ति पर माल्यार्पण जरूर करने जाते, आगे भी जाएंगे। हम नहीं छोड़ेंगे, हमको तो सुरक्षा करनी है समाजवादी पार्टियों अच्छा। की। अगर समाजवादी पार्टी वाले नहीं होंगे, ये लोग इस हाँ। प्रकार की हरकतें नहीं करेंगे तो हाँ। भारतीय जनता पार्टी की अच्छाई, भारतीय जनता पार्टी का जनता के प्रति समर्पण, भारतीय हम्म। जनता का एक पैनल, जनता में जो भावना भारतीय जनता पार्टी के प्रति, वो कैसे तय होगा कि समाजवादी हाँ। पार्टी क्या कर रही है और भारतीय जनता पार्टी क्या कर रही है। तो हम बिल्कुल हम्म। नहीं छोड़ेंगे। हम यानी हमारी सरकार उनकी हर प्रकार की सुरक्षा करेगी, अखिलेश यादव जी की भी, सफाइयों की हम्म। भी। और मेरे को इसी प्रकार की चीज लगातार ये करते रहेंगे तो भारतीय जनता हम्म। पार्टी अभी हरियाणा में आपने देखा है। हम्म। अच्छा, ये बड़ा अजूबा लगता है कि भारतीय जनता पार्टी वाले समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं की सुरक्षा के प्रति इतने ज्यादा चिंतित हैं। आए हाय, मैं बलिहारी जाऊं भाई साहब, इस प्यार पे, इस मोहब्बत पे, इस गंभीरता पे। आपकी बात ठीक है। और हमको लगता है कि हमारी जिम्मेदारी है अखिलेश जी की, हमको हाँ। सुरक्षा करनी है, उनको हम कुछ नहीं होने देंगे। और हाँ। बिल्कुल माननीय प्रधान मैं जरूर कहूंगा उनसे कि जब प्रशासनिक हाँ। अधिकारी उनको आकर के बात करते हैं, ये प्रशासनिक हम्म। अधिकारी वही अधिकारी हैं जो उनकी सरकार हम्म। में भी थे। हम्म। इसलिए उनका बात का सम्मान, उनके द्वारा कोई बात कही जाती है तो उनका हम्म। उनको अनुपालन करना चाहिए, प्रशासन का सहयोग करना हम्म। चाहिए। और मूर्ति हाँ। पर ही माल्यार्पण करना था तो, और वहां हम्म। पे जाने की व्यवस्था नहीं थी तो अपनी कोठी हम्म। पर, अपने आवास पर भी चित्र लगा करके उनको माल्यार्पण कर सकते थे। हाँ, तो वही किया उन्होंने। जब आप लोगों ने सांप बिच्छू छछूंदर मगरमच्छ और जाने नेवला और जाने क्या क्या वहां पे जो है छुड़वा दिया जैसा आरोप लगा या कागज में कहा गया, तो उन्होंने वही किया कि अपने घर से खुली जीप में जेपी की जो है मूर्ति लेकर आए और बकायदा उनसे जो है उसमें उन्होंने माल्यार्पण किया। तो आप लोगों की बात उन्होंने मानी, अब वो लोग आप लोग उनकी बात नहीं मान रही है, मतलब जो है। नहीं, हम उनकी पूरी बात मानते हैं, हम उनकी पूरी बात हम्म। मानते हैं और बात मानने वाले हैं भी। अभी उत्तर हाँ। प्रदेश के अंदर 10 सीटों पर चुनाव है, वो तैयार हाँ। रहें।
उत्तर हाँ। प्रदेश की जनता सभी 10 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी गठबंधन को, एनडीए हाँ। गठबंधन को आशीर्वाद दे रही है। ऐसा हमको पूरा हम्म। भरोसा है। हम उनकी हम्म। पूरी बात मान रहे हैं। जिस प्रकार हम्म। से 5 सीटों पर उन्हें अपने परिवार के लोगों को, एक परिवारवाद को टिकट दे हम्म। करके जनता के सामने घोषित करने का काम किया है कि हम्म। समाजवादी पार्टी में, पार्टी के अलावा किसी कार्यकर्ता का स्थान नहीं है। अन्य सब हम्म। कार्यकर्ता केवल दरी बिछाने के लिए है, भीड़ हम्म। इकट्ठा करने के लिए है, हम्म। जनता को इकट्ठा कर करके उनकी बात भाषण सुनवाने के लिए है। लेकिन जब टिकट का हम्म। समय आएगा तो केवल हम्म। परिवार के लोगों को ही टिकट मिलेगा। ये इसी प्रकार से जी। करते रहे, मेरा इनको अनुरोध है। हम्म। और भारतीय जनता हम्म। पार्टी सभी 10 सीटों पर अपने कार्यकर्ताओं को चुनाव ला करके उनको जितवाने का हम्म। काम करेगी, ऐसा हमको भरोसा हम्म। है। जी। लेकिन राम गोविंद चौधरी साहब ने एक बड़ा गंभीर आरोप लगाया है अग्रवाल साहब, योगी सरकार के ऊपर। उन्होंने कहा है कि आज चूंकि रामनवमी है, हिंदुओं का बड़ा त्योहार है, और जानबूझकर बाकायदा अनुमति देने के बावजूद ऐन मौके पे अनुमति को रद्द किया गया, ताकि समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं पर दंगा भड़काने का आरोप लगाया जा सके। और इसीलिए अखिलेश यादव जी ने अपने कार्यकर्ताओं से कहा कि बीजेपी की दंगा भड़काने वाली रणनीति और चाल और जाल में सपाइयों को नहीं फंसना है। सब जानते हैं कि दंगा कौन करवाता था। मैं तो हम्म। मुजफ्फर से विधायक हूं, आप जानते हैं। जी। सरकार में मुझे मंत्री बनने का मौका मिला। मुजफ्फरनगर हाँ। में दंगा भड़काने का काम किसने किया? मेरठ में हाँ। दंगे किसने कराए? बरेली में हाँ। दंगे किसने कराए? अलीगढ़ में, हाँ। सहारनपुर में दंगे किसने कराए? किसकी हम्म। सरकार में हुआ? और ये हम्म। लोग दंगा कराते रहे, जनता की सुनते नहीं थे, एक वर्ग का तुष्टीकरण करते थे। और हमेशा हम्म। उन्हीं लोगों का संरक्षण करके प्रदेश के हम्म। अंदर इनकी सरकार, इनके लोग लगातार हम्म। दंगों को संरक्षण और दंगाइयों को संरक्षण करने का काम करते थे। तो हम्म। समाजवादी पार्टी को ये अधिकार है ही नहीं कि भारतीय जनता हम्म। पार्टी ये आरोप लगाए कि हम दंगे वालों हम्म। को संरक्षण देते हैं या दंगा कराने का हम्म। काम करते हैं। भारतीय जनता हम्म। पार्टी के शासन में आदरणीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के कार्यकाल के अंदर पिछले 7.5 वर्ष के अंदर एक भी दंगा नहीं हुआ, एक भी झगड़ा नहीं हुआ। अभी हाल ही में कुछ लोगों ने दंगा हम्म। करने की कोशिश की, पर हमारे मुख्यमंत्री हम्म। जी ने, हमारे प्रशासन ने उसको सख्ती हम्म। के साथ उसको नियंत्रित हम्म। करने का काम किया। पूरा हम्म। प्रशासन, पूरा एकदम लॉ एंड ऑर्डर पूरे प्रदेश के अंदर कंट्रोल में है। योगी जी के रहते हुए कोई दंगा करने की हिम्मत कर ही नहीं सकता, ये सब जानते हैं। हम्म। जी। अच्छा, आप समाजवादी पार्टी के ऊपर यादवों और मुसलमानों का खैर ख्वाह होने का आरोप लगाते हैं। समाजवादी पार्टी वाले कहते हैं कि ये सरकार जो है ना, ये बीजेपी की सरकार दिखाई पड़ती है, लेकिन ये सरकार केवल ठाकुरों की सरकार है। बीजेपी के विधायक भी मारे पीटे जा रहे हैं, ठाकुर वकील थपड़िया रहे हैं। ये जो एसटीएफ आप कहते हो, स्पेशल टास्क फोर्स, समाजवादी पार्टी वाले कहते हैं ये स्पेशल ठाकुर फोर्स है। ये ठाकुरों के अलावा बाकी सबको ठोकने के काम आती है। तो आप उन्हें मुसलमान से जोड़ते हो, वो आपको ठाकुरों की सरकार बताते हैं। हिसाब बराबर। नहीं, हमने मुसलमानों की सरकार नहीं कहा। हाँ। हमने कहा ये तुष्टीकरण करते हैं। हमने ये हाँ। कहा कि मुसलमानों की शिक्षा की बात नहीं करते। हमने कहा हाँ। मुसलमानों के युवाओं को रोजगार की बात नहीं करते, उनको देश की हाँ। जीडीपी से जोड़ने का काम नहीं करते, उनके लिए हाँ। योजनाएं भरनी नहीं बनाते। हमने ये कहा हम हाँ। चाहते हैं कि हाँ। समाजवादी पार्टी मुस्लिम समाज के लोगों को भी बराबर का हक दे करके राजनीतिक क्षेत्र में भी, सामाजिक क्षेत्र में भी उनको आगे बढ़ाने का काम करे। हमने ये कहा है। हम्म। हमने मुसलमान नहीं, के विरोध, समाजवादी हमने पार्टी तो मुसलमान की, मुसलमानों को मुसलमान टिकट भी देश का, देती है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने हरियाणा चुनाव में जिन मुसलमानों को टिकट दिया, उनकी जमानतें जब्त हो गई। यानी कि आप अब्दुल जी, को, रेशमा को, रेहाना को और तमाम रेहान को घर दीजिए, लेकिन वो आपको वोट नहीं देंगे। वो समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के पास ही जाएंगे। ये बीजेपी का दर्द है। हाँ बीजेपी बता तो मुझे ठीक है। हमने जिनको टिकट दिया, बार बार ये लोग चर्चा करते हैं हम टिकट नहीं देते। जिनको हमने हम्म। अवसर दिया उन लोगों ने हम्म। अपने ही, वहीं अपने ही वर्ग के लोगों को, अन्य हम्म। मुस्लिम को जिताने का काम किया। पढ़े लिखे लोगों ने भी भारतीय जनता हाँ। पार्टी के पक्ष में वोट नहीं किया, अन्य लोगों के हाँ। पक्ष में वोट किया। तो निश्चित रूप हाँ। से ये विचारणीय विषय है कि सबका हाँ। साथ सबका विकास माननीय प्रधानमंत्री ने कहा, कर भी रहे हैं, हम्म। करते रहेंगे। लेकिन जब वोट का समय आता है तो पढ़ा लिखा हाँ। वर्ग भी एकदम जाति के आधार पर हाँ। दूसरे पक्ष के व्यक्ति को वोट देगा कपिल जी, काम, जबकि हमारे कपिल जी, प्रत्याशी। सबका सबका साथ, सबका विकास, सबका प्रयास, सबका विश्वास तो माननीय प्रधानमंत्री जी कहते हैं। लेकिन जब माननीय योगी आदित्यनाथ जी 80 और 20 का फॉर्मूला लेकर लोगों के बीच में जाते हैं, तो समाज में बड़ा क्लियर मैसेज जाता है कि 20% मुसलमानों को योगी जी को उनकी जरूरत नहीं है, या योगी जी की यूपी वाली बीजेपी को 20% मुसलमानों की जरूरत नहीं है। फिर बात आती है, जब बटोगे तो कटोगे, तो बटोगे तो कटोगे, और 80 और 20 का फॉर्मूला
और फिर आप यहां पर समझा रहे हो कि मुसलमान हमको वोट नहीं देते। देखिए, ये जो आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने हम्म। जो बातें की हैं, इस हम्म। बात का इतना साक्षी है। समाज को जोड़ने की हाँ। बात की है, समाज ना बटे इसमें कोई बुराई नहीं है। समाज क्यों बटे? हाँ। जब समाज जातियों में हाँ। बढ़ता है तो देश का नुकसान होता है, समाज का हाँ। नुकसान होता है। समाज में हाँ। सामाजिक विद्वेष फैल करके आपस में दंगे और झगड़े होते हैं। तो ठीक समाज है। जुड़ा रहे, ऐसा मुख्यमंत्री योगी हाँ। आदित्यनाथ का। तो उन्होंने ये नहीं कहा कि हाँ। बाकी लोगों से किनसे करना है। अरे अपने तो उसके पहले जो तो 80 समाज और में 20 की राजभक्त बात लोग कही हैं, कि हमको समाज को 80 चाहिए, 20 की जरूरत नहीं है। 80 और 20 की बात तो योगी बाबा ने कही ना। और वही योगी बाबा कह रहे हैं कि समाज को जो है वो बांटना नहीं है, बंटना नहीं है, बटेंगे तो कटेंगे। अरे भैया, बांटेगा कौन और काटेगा कौन, ये भी समाज में सबको पता है अग्रवाल साहब। मुसलमानों पर निशाना है आपका। नहीं, मुख्यमंत्री जी ने, हमारे किसी अन्य नेता ने किसी जाति के ऊपर कोई टिप्पणी नहीं की, किसी वर्ग के हम्म। ऊपर टिप्पणी की। हमारी हम्म। राजनीतिक पार्टी में मुस्लिम कार्यकर्ता है, हमारी हाँ। पार्टी में भी मुस्लिम एमएलसी हैं। ऐसा नहीं हाँ। है, लोग काम करते हैं, हाँ। मंत्री भी हैं। हम्म। तो सब चीजें, जो लोग साथ काम करते हैं उनको सम्मान मिलता हम्म। है। जो लोग सामने हम्म। पैरेलल खड़े हैं, दूसरी पार्टी में खड़े हैं, हाँ। तो उनका जो विपक्ष के नेता हाँ। हो तो उनके से व्यवहार होता है। इसमें कौन सी बात है? हम्म। जो भारतीय जनता पार्टी हम्म। को पानी पी पी कर गाली देगा, कोसेगा, हम्म। भारतीय जनता पार्टी को वोट नहीं करेगा, तो उनसे विपक्ष हम्म। विपक्ष जैसा व्यवहार होगा। जो भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में बात करेगा, उनके साथ वैसा व्यवहार होगा। इसमें कोई आपत्ति ठीक नहीं है। है। पर हम आपको बता ठीक है। दें कि देश के लिए आज वर्तमान में मुख्यमंत्री के रूप में योगी आदित्यनाथ जी और हम्म। प्रधानमंत्री के रूप में श्री नरेंद्र मोदी लगातार देश की प्रगति के लिए काम कर रहे हैं। सबको हम्म। जोड़ने की बात करते हैं, सबको साथ देकर चलने की हम्म। बात करते हैं। सबको हम्म। सारी योजनाएं हैं, आप उठा करके देखिए। हम्म। पैरा ओलंपिक हम्म। रहा हो, अन्य खेल रहे हो, किसी प्रकार का हम्म। प्रशस्ति पत्र देने का विषय हो, किसी प्रकार का हम्म। पद्मश्री का अवार्ड हो, जहां जहां हम्म। आवश्यकता पड़ी, जहां जहां योग्य हम्म। थे, उन सबका सम्मान सरकारों के अंदर होने का काम हुआ है। कि कोई ऐसा व्यक्ति उदाहरण नहीं दे सकता कि कोई हम्म। व्यक्ति योग्य था, उसको उसका अवसर हम्म। नहीं मिला। योग्य लोगों को जी। लगातार अवसर सरकार के अंदर मिल रहा है। ठीक है। चलिए, धन्यवाद। समाजवादी पार्टी के आखिरी सवाल मेरा है कपिल भाई। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और अखिलेश यादव के अलावा राम गोविंद चौधरी, माता प्रसाद पांडे, सबका ये कहना है कि जब भी बैरिकेटिंग हटेगी वो वहां जाकर जेपी के पुतले पर माल्यार्पण जरूर करेंगे। इसके लिए आप लोग कितने तैयार हैं? हाँ, तो फिर ये बैरिकेडिंग हट जाएगी, वहां जो काम चला वो खत्म हो जाए तो बैरिकेडिंग हट जाएगी, तो सब हाँ। करेंगे, हम भी जाके कर सकते हैं, कौन सी दिक्कत है? और जो अच्छा। महापुरुष हैं उनका सम्मान हम्म। हम भी करते हैं, भारतीय जनता पार्टी भी करती है उनका सम्मान। हम भी जाके हम्म। माल्यार्पण करें। माल्यार्पण करना हम्म। किसी को ना अपराध है ना किसी को प्रतिबंध है, लेकिन जब वहां पे काम हम्म। हो जाएगा तब जाके माल्यार्पण होगा। हम्म। तो श्री यानी अखिलेश आपका यादव इतनी आपका चीजें ये क्यों कर कहना रहे है हैं कि कपिल उनको जी, आज ही जाके काम करना? आपका ये कहना है कि सांप, बिच्छू, छछूंदर, बाघ, शेर, बिल्ली, तमाम जितने भी जानवर हैं जब वहां से हट जाएंगे तब समाजवादी पार्टी के लोगों को अध्यक्ष समेत पूरी सुरक्षा के साथ योगी सरकार वहां माल्यार्पण कराने भेजेगी, ये आपका कहना है? जी बिल्कुल जाएंगे हम, हाँ हम भी जाएंगे। बहुत धन्यवाद। बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। हिंदी खबर से बात करने के जी। लिए बहुत बहुत शुक्रिया कपिल देव अग्रवाल। साफ तौर पे कह रहे हैं कि वहां पे सांप, छछूंदर और तमाम खतरनाक बिच्छू जो जंगली जानवर हैं, जब वो हटा दिए जाएंगे उसके बाद समाजवादी पार्टी के लोगों को, राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव समेत सबको वहां पर जेपी की मूर्ति में माल्यार्पण करने के लिए जरूर जाने दिया जाएगा। अभी वहां पे सांप बहुत हैं, बिच्छू बहुत हैं, तमाम दूसरे जो हैं जीव जंतु बहुत हैं जिनसे समाजवादी पार्टी के लोगों को जान का खतरा हो सकता है, इसीलिए वहां पर जाने से प्रशासन ने रोका है। हिंदी खबर पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। नमस्कार।